चलो बच्चे, आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं नियामक ज्यामिति 7.1 का एग्जाम्पल नंबर क्या है, दूसरा, जिसमें हमें दिए गए चार बिंदुओं से ये दिखाना है कि ये बिंदुएं किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष। हमें यह साबित करना है कि ये चारों बिंदुएं जो है वह इस वर्ग के क्या है, शीर्ष। इस वर्ग के शीर्ष के लिए हमने आपको एक कंडीशन पिछले क्लास में बताया कि अगर आपके पास एक वर्ग है तो इस वर्ग की अगर आपके पास चार शीर्ष ए, बी, सी और डी दिया हुआ है तो ये वर्ग उस स्थिति में होता है जब इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इस स्थिति में हम कहते हैं कि यह क्या है, हमारा एक वर्ग। अब आ जाइए बच्चों कि हमें यह दिखाना है यह क्या है, एक वर्ग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए है और इसका नियामक दिया हुआ है 1,7। एक बिंदु बी दिया है, इसका नियामक है 4,2। बिंदु सी -1, और बिंदु डी -4,4 दिया। इन चारों बिंदुओं से हमें यह दिखाना है कि यह बिंदु जो है सो एक वर्ग के शीर्ष है या इन चारों बिंदुओं को मिलाने से एक वर्ग का निर्माण। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी, और ए बी निकालने का दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, कल मैंने आपको एक चीज और बताया, x1 y1 अगर कोई बिंदु है और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो हमने आपको पढ़ाया कि दूरी सूत्र ये x1 - x2 का होल प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हर एक सवाल में AB के लिए x1 y1 x2 y2 को अलग छाटो फिर सूत्र लगाओ। इससे ज्यादा बेहतर हमने आपको एक चीज बताया था, वो ये है इस बिंदु पे पहले क्या है x1 फिर क्या है x2। पहले बिंदु को पहले वाले से दूसरे बिंदु के पहले वाले को घटा के क्या लगा, स्क्वायर। फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटा के क्या लगा, स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी। इसी आधार पर देखेंगे ए के पहले क्या है, एक, और बी के पहले 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर पर ये हो जाएगा 7 - 2 का। क्या बातें समझ में आ रही है? एक में से 4 जाएगा क्या बचेगा, -2। 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 5। 3 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34। यहाँ लगा देंगे हम क्या, कोई ना कोई क्या रहा होगा, हम ए बी निकालें। क्या हम इसी तरह BC निकाल सकते हैं, क्या हम BC निकाल सकते हैं? तो बताइए, फिर से रूट अंडर डालेंगे, लेकिन B के पहले क्या है 4 और C के पहले माइनस। यहाँ पर 2 बार जो माइनस आएगा तो क्या बना देगा बच्चों, क्या बना देगा, प्लस 2 माइनस माइनस यानी 2 प्लस, तो 4 एक कितना हो गया 5, 2 एक 3, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना 34। फिर से कोई ना कोई दूरी है तो कोई ना कोई क्या नहीं। क्या आप इसी तरह AC निकाल सकते हैं? AC कैसे निकलेगा, रूट अंडर AC नहीं, ABC। अभी हम CD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CD। तो CD आप क्या निकाल सकते हैं, क्या डालेंगे, रूट अंडर। C के पहले क्या -1 और D के पहले क्या -1, तो -1 माइनस -4 क्या बन जाएगा, प्लस। तो बोलते भी रहो
-1 -4 का -1 + 4 क्या बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा -5 तो 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है 9 तो 5 का स्क्वायर 25 9 कितना 34 क्या कोई दिक्कत नहीं आपको सीडी भी निकल गया उसके बाद आप निकालते क्या है एडी निकालते हैं ए का पहले क्या 1 और डी के पहले -4 तो प्लस हो जाएंगे 7 -4 का 1 4 कितना 5 7 में से 4 गया कितना 3 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 25 9 कितना है 34 34 क्या अगर चारों भुजाएं ही केवल बराबर होती तो यह समचतुर्भुज के भी शीर्ष हो सकते अब यहाँ पर हम विकर्ण की भी जांच करेंगे क्यों क्योंकि आप यहाँ देखिए आपको पिछले क्लास में इतनी अच्छी से पढ़ाया गया कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का क्या शर्त है त्रिभुज के निर्माण की शर्त क्या है वही समकोण त्रिभुज के निर्माण की शर्त समबाहु त्रिभुज के निर्माण की शर्त समद्विबाहु समांतर चतुर्भुज फिर समचतुर्भुज आयत और यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था वर्ग के निर्माण की शर्त और वर्ग के निर्माण की शर्त में आप याद करें आपको बताया गया चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो यानी ए बी बी सी सी डी ए डी भी बराबर होगी और विकर्ण भी आपस में क्या होगी बराबर होगी तब जाकर के वह जो होगा इसके शीर्ष होंगे वर्ग के शीर्ष तो आइए अब हम लोग इस सवाल में चारों भुजा तो निकाल चुके हैं अब हम निकालने जा रहे हैं दोनों विकर्ण और इस आकृति को तुम देखो तो दोनों विकर्ण एसी और क्या है बीडी इस बार हम निकालने जा रहे हैं एसी और बीडी तो चलिए अब हम एसी निकालें जब आप एसी निकालेंगे जब हम एसी निकालते हैं एसी के लिए रूट डालेंगे ए का पहले क्या एक और सी का पहले क्या एक माइनस माइनस होल स्क्वायर ए के बाद में क्या है 7 और इधर क्या है माइनस एक माइनस माइनस प्लस तो एक एक कितना 2 और 7 8 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 ये निकल गया रूट अंडर अगर तुम इसको ब्रेक कर लो तो ठीक है अदरवाइज छोड़ दो यह भी क्या होगा एक कोई ना कोई मात्रक लगा होगा एसी के बाद अब हम क्या निकालने जा रहे हैं तो बी के पहले क्या है 4 और डी के पहले तो रूट डालेंगे 4 माइनस माइनस फिर बी के बाद में क्या है 2 और डी के बाद में क्या है 4 2 माइनस 4 का 4 4 8 2 में से 4 गया 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 कितना होगा रूट अंडर 68 आप क्या देख रहे हैं कि इस आकृति के चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है यहाँ हम लिखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ भुजाएं ए बी जो है बराबर है बीसी के बराबर है सीडी के और बराबर है किसके एडी के तथा विकर्ण एसी बराबर है किसके बीडी के इसीलिए आप कह सकते हैं ए बी सी और डी एक क्या है वर्ग के कोई प्रॉब्लम या तुम ए का नाम 1 2 4 2 -1 -1 -4 क्या है एक वर्ग क्या आपको ये बातें समझ में आ गई एक बार हम पिछले क्लास को थोड़ा रिवीजन करें वो ये है अगर शॉर्ट में आप देखें तो आपको ये पढ़ाया गया कि निर्देशांक ज्यामिति क्या
निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। इसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित आकृतियों का अध्ययन बीजगणित की मदद से किया जाता है। और नियामक ज्यामिति के जनक के रूप में फ्रांस के रहने वाले दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने देकार्ते को क्या किया जाता है, जानते हैं। फिर हमने कार्तीय तल के बारे में डिस्कस किया। ये सारी चीजें 9th क्लास, क्योंकि 10th में जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं उस स्थिति में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होते हैं वो 9th क्लास का ही पूछा जाता है। तो ये सभी बातें होंगी कि x दो प्रकार के होते हैं, x अक्ष और y। मूल बिंदु किससे सूचित करते हैं बच्चों, O से। और नियामक क्या होता है, 0, नियामक क्या होता है 0,0। x अक्ष और y के कटन बिंदु को क्या कहा जाता है। फिर इसमें आइए, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। इसके बाद आपके पास ये हो गया कि चतुर्थांश 4 प्रकार के, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थांश। और इम्पोर्टेंट आपके पास ये हो गया कि बिंदु का नियामक लिखने के लिए y अक्ष पर डालेंगे लंब की लंबाई और x अक्ष पर डालेंगे लंब की लंबाई। और यहाँ पर अगर किसी बिंदु का नियामक है a, b, a को क्या नाम दोगे, भुज, और b को क्या नाम दोगे, कोटि। जिसे तुम भुज कहते हो उसे x नियामक या x निर्देशांक, जिसे तुम कोटि कहते हो उसे y नियामक या y। अगर प्रथम चतुर्थांश है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश है तो माइनस, माइनस प्लस। तृतीय है तो माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश है तो प्लस। आगे हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई बिंदु कहाँ स्थित हो, x अक्ष पर, तो उसका y नियामक या कोटि क्या होगा, 0। यहाँ जितनी बिंदुएं आप देख रहे हैं सारे के सारे y क्या है, 0 है। इसका मतलब वह किस अक्ष पर है, x अक्ष पर। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, इसका मतलब उस बिंदु का x नियामक या भुज क्या होगा, 0। यहाँ जितने एग्जांपल्स आप देख रहे हैं सबका x 0 है, इसका मतलब यह क्या है, y अक्ष पर है। आप यहाँ देख लीजिए, x अक्ष पर जितनी बिंदुएं स्थित है सबका y 0 है, और y अक्ष पर जितनी बिंदुएं हैं सबका x 0 है। आगे बढ़ते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y नियामक या कोटि। अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसमें भी बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन को क्या किया, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x नियामक या कोटि। या किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई y नियामक और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x नियामक। आगे आप देखिए, ये सारी बातें पिछली 9th क्लास की थी। 10th क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक होता है वह क्या हमारे पास, दूरी। 7.1 3 क्वेश्चन नियामक ज्यामिति से पूछा जाएगा। जो एक क्वेश्चन होगा वो किस पर आधारित होगा, दूरी से। ये दूरी सूत्र का प्रूफ है। इसमें हमें बस ये सूत्र याद रखना है कि दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और अभी आप ध्यान रखेंगे, अभी तुरंत हमने इस पर क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी पर ना हम हर एक वर्ग के सूत्र को दर्शाएंगे। आगे आप आते हैं, आपसे पूछता है दूरी सूत्र, एक एग्जांपल लेकर के आपको क्या किया गया, सॉल्व किया गया, दिया गया है, दूरी सूत्र पर आधारित है। अगला देखिए मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से अगर हम ध्यान दें तो इम्पोर्टेंट आपका ये है कि मूल बिंदु से दूरी होता है √a² प्लस b²। यहाँ पर उदाहरण देखिए 3,4 की मूल बिंदु से दूरी पूछी जा रही है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो पूछेगा उसके स्क्वायर करके क्या कर देंगे। यह बीबीआर क्या है, यह हमेशा बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या करता है, डालता है। बस यहाँ क्या होगा, आपका डिजिट 3-4 की जगह कुछ और रहेगा, 6-8 रहेगा, 3-7 रहेगा। अगर रूट से फ्री हो जाता है तो ठीक है, रूट से फ्री नहीं होगा तो रूट में नहीं। फिर आपके पास 3 बिंदुओं के समलेख होने का शर्त है कि 3 बिंदुएं समलेख की आकृति तब होती है जब AB + BC = AC। त्रिभुज के निर्माण की शर्त है, त्रिभुज तब बनता है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, अर्थात AB + BC > AC, AB + AC > BC, BC + AC > AC। बाकी सुन में आ रही। फिर आगे आपके पास शर्त है संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। समबाहु त्रिभुज तब बनेगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या रहने वाली, बराबर। ये देखिए AB = BC बराबर है किसके, इस। समद्विबाहु त्रिभुज तब बनेगा जब इसकी कोई दो भुजा आपस में क्या होगी, बराबर।
यहाँ ए बी बराबर है ए सी के और बराबर नहीं है बी सी के। हो सकता है ए बी बराबर होता बी सी के, बराबर नहीं होती ए सी के, ए बी सी और ए सी बराबर होता और ए बी बराबर नहीं होता। कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगी तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहुत्रिभुज। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज? समांतर। यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये हम चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए। फिर आइए समचतुर्भुज तब होता है जब इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर